एक तस्वीर में छिपा है बीजेपी का भविष्य। भावी पीएम, भावी पार्टी अध्यक्ष, हर सवाल का जवाब। मोदी के बाद कौन संभालेगा कमान? शपथ वाले दिन ही साफ हुई तस्वीर। एक तस्वीर हुई वायरल। राजनाथ सिंह को मिला दूसरे सिंह का साथ। क्या बीजेपी का एक सिंह अब हो जाएगा पीछे? एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी की भविष्य की तस्वीर भी साफ हो गई। इसी भीड़ में बैठा है एक ऐसा चेहरा जिसको संगठन में कभी उतना मौका तो नहीं मिला, पर उसने कभी हार नहीं मानी। जिस वक्त शपथ कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त मोदी के शपथ के दौरान सबसे ज्यादा शोर हुआ और उसके बाद एक नेता और आता है जिनके शपथ को देखते ही भीड़ और वहां बैठे भी वीआईपी शोर मचाने लगते हैं। ये शोर किस बात का और किस ओर इशारा करता है? क्या है वो कहानी जो पिछले 5 दिनों से चल रही है? क्या दुनिया अगला पीएम योगी को देख रही थी और बीजेपी किसी और को देखने लगी? आरएसएस से बड़ी अभी बीजेपी भी नहीं है और आरएसएस के बिना बीजेपी बिल्कुल भी नहीं। तो ये पहली बार है जब पीएम मोदी शाह की जोड़ी को ये समझना पड़ा कि आरएसएस की नहीं सुनी तो क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी के बाद शपथ लेने का सिलसिला शुरू होता है। कभी मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में एंट्री की एक दिलचस्प कहानी है। आरएसएस के पास कितनी ताकत है? शिवराज सिंह चौहान का वो चेहरा आपको याद होगा जब उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया था। हालात ये तक थे कि बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने भी ये कह दिया था शिवराज अब राजनीतिक तौर पे खत्म हो चुके हैं। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। शिवराज सिंह शपथ पर आते हैं। पहले सुनिए उस वक्त ऐसा क्या हुआ जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसका वीडियो अगर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा होगा तो शायद उन्हें भी कई सवाल परेशान कर रहे होंगे। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चेहरों के मुस्कुराने के पीछे की वजह भी होती है, गम में होने की वजह भी होती है। शिवराज सिंह बीजेपी के सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सीएम रहने वाले नेता हैं। फिर भी क्या उन्हें दिल्ली आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि मोदी पहले ही दिल्ली आ चुके थे? क्या शिवराज सिंह चौहान उस दौर में हैं जैसे शाहरुख के दौर में कई शानदार एक्टर कभी पर्दे पर छाप नहीं छोड़ पाए? लेकिन आरएसएस ने सच में वो किया है जो शायद एक संगठन को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के साथ नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की कतार साफ कहती है बीजेपी पर आरएसएस भारी पड़ गई। तो क्या योगी को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्या है कहानी, इस बात को समझना होगा। कहते हैं बीजेपी में 2 तरह की लकीर खींची गई थी जिसे आरएसएस ने मिटाकर एक कर दिया है। मोदी के बाद शाह नहीं राजनाथ होंगे। इसका मतलब होता है कि अब बीजेपी फिर से जमीन पर मेहनत करने वाली पार्टी बनेगी। लेकिन जहां मोदी के बाद योगी को कहा जा रहा था, वहां राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह को खड़े होता देख योगी समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा।